आज हम आपको बिहार के सिवान से आई उस घटना की पूरी जानकारी बताएंगे जिसने सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में कानून व्यवस्था, पुलिस मैनुअल और लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक छात्र प्रदर्शन, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव, अचानक गोलियों की आवाज और फिर सामने आता है एक ऐसा वीडियो जिसने पूरे देश को चौंका दिया। वीडियो में कथित तौर पर एक पुलिस जवान AK-47 असॉल्ट राइफल से फायरिंग करता दिखाई देता है। सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी छात्र प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए AK-47 जैसी सैन्य श्रेणी की राइफल का इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या यह नियमों के अनुसार था? किसने आदेश दिया? क्या गोली हवा में चलाई गई या फिर भीड़ में? और आखिर 3 लोग घायल कैसे हुए? आइए पूरी रिपोर्ट विस्तार से समझते हैं। बिहार के सिवान जिले में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था। प्रदर्शन के दौरान हालात अचानक बिगड़ गए। पुलिस का कहना है कि कुछ प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने की कार्यवाही की। इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें SIT का एक जवान अभिषेक पटेल कथित रूप से AK-47 से फायरिंग करता दिखाई देता है। वीडियो सामने आते ही पूरे मामले ने राष्ट्रीय स्तर पर बहस छेड़ दी। वीडियो वायरल होने के बाद संबंधित पुलिस जवान अभिषेक पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। लेकिन निलंबन के बाद साथ साथ अब जांच का सबसे बड़ा विषय यह बन गया है कि क्या उसने अपनी मर्जी से फायरिंग की या उसे किसी वरिष्ठ अधिकारी ने आदेश दिया था। सबसे बड़ा सवाल, AK-47 आखिर मौके पर पहुंची कैसे? यही वह सवाल है जो सबसे ज्यादा चर्चा में है। सामान्य परिस्थितियों में भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिस लाठीचार्ज, वाटर कैनन, आंसू गैस, रबर बुलेट, सीमित फायरिंग जैसे विकल्प अपनाती है। लेकिन यहाँ इस्तेमाल हुई एक AK-47 असॉल्ट राइफल, जो आम भीड़ नियंत्रण का हथियार नहीं माना जाता। पुलिस मैनुअल के अनुसार लाठीचार्ज तक करने के लिए भी प्रशासनिक अनुमति की आवश्यकता होती है। स्थिति गंभीर होने पर वरिष्ठ अधिकारी निर्णय लेते हैं। फायरिंग अंतिम विकल्प माना जाता है और यदि फायरिंग करनी पड़े तो भी पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड होती है। यही वजह है कि अब यह सवाल उठ रहा है, जब घटना के समय DM और SP दोनों मौके पर मौजूद थे तो क्या उनके आदेश पर गोली चली या किसी स्तर पर नियमों का उल्लंघन हुआ? इस पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सिवान के कुछ पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार दावा किया जा रहा है कि जवान का उद्देश्य प्रदर्शनकारियों को डराकर पीछे हटाना था। कहा गया कि सामने से पथराव हो रहा था, इसलिए कथित रूप से हवा में फायरिंग की गई। हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को देखकर कई लोग अलग अलग दावे कर रहे हैं। यही कारण है कि जांच बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। जांच में 3 लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है, लेकिन अब तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार इन तीनों को AK-47 की गोली लगने की पुष्टि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन के दौरान कई स्थानों पर फायरिंग हुई थी। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि घायल लोगों को लगी गोली पुलिस की थी या उपद्रवियों की या किसी अन्य स्रोत से चली। जब तक फॉरेंसिक और बैलिस्टिक रिपोर्ट नहीं आती तब तक इस सवाल का अंतिम जवाब नहीं मिल सकता। AK-47 दुनिया की सबसे चर्चित असोल्ट राइफलों में गिनी जाती है। इसका इस्तेमाल सामान्य पुलिसिंग में नहीं बल्कि आतंकवाद विरोधी अभियान, विशेष सुरक्षा बल, सैन्य कार्यवाही जैसे अभियानों में अधिक होता है। इसकी मारक क्षमता सामान्य पुलिस हथियारों से कई अधिक होती है। साल 2018 में बिहार ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया था। उस आदेश के अनुसार राजनेताओं, जजों, सरकारी अधिकारियों और अन्य VIP के बॉडीगार्ड के रूप में तैनात पुलिसकर्मी को AK-47 लेकर चलने पर रोक लगा दी गई थी। सिर्फ मुख्यमंत्री और राज्यपाल की सुरक्षा में तैनात विशेष कर्मियों को इसकी अनुमति दी गई थी। ऐसे में अब यह सवाल भी उठ रहा है कि सिवान में तैनात SIT जवान के पास AK-47 कैसे थी। घटना के बाद 25 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 3 FIR दर्ज की गई, करीब 30 पुलिसकर्मी घायल बताए गए। घायलों में SP और नगर थाना प्रभारी भी शामिल हैं। प्रशासन का कहना है कि फिलहाल सिवान में स्थिति सामान्य है। पूरे जिले में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
घटना के बाद बिहार की राजनीति भी तेज हो गई है। अब सुनते हैं डिंपल यादव समेत बाकी नेताओं ने क्या कहा। पैलेट्स जलाई गई बच्चों में दिल्ली में, और आप जैसे बता रहे हैं कि बिहार में AK-47 का प्रयोग है, तो बहुत ही निंदनीय घटना है। और एक लोकतंत्र में रहते हुए भी कहीं ना कहीं लोगों की जो स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम है और जो स्पिरिट है, उसको मारा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो राहुल गांधी जी ने जब ट्वीट किया कि AK-47 का इस्तेमाल हुआ है, तो आपके यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े बिलबिला रहे थे, लेकिन अभी ये साबित हो चुका है कि नौजवानों पर AK-47 का इस्तेमाल बिहार में हुआ है। सर, सदन जैसे सेशन जो है वो आज भी नहीं चल पा रहा है, और जब तक गृह मंत्री सदन में आकर इस पूरे प्रकरण पर बयान नहीं देंगे, हम आवाज उठाते रहेंगे, हम सदन नहीं चलेंगे। ये कोई बड़ा एक्शन नहीं है, दिखावटी कार्रवाई है। इतने बड़े देश भर में आंदोलन हुए, आज तक AK-47 किसी आंदोलन में नहीं चला। अगर वो वीडियो फुटेज देखेंगे तो सीधा एंगल देखिए, सीधे छात्रों पे ताना गया है AK-47। और ये दिखावटी कार्रवाई किसके आदेश पे कार्रवाई हुई? SP की जवाबदेही बनती है कि नहीं बनती है? गृह मंत्री या मुख्यमंत्री की जवाबदेही बनती है कि नहीं बनती है? क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? और जब दिल्ली में तय हो गया कि सारे FIR मुकदमे वापस लिए जाएंगे, समझौता हो गया कि रिहा किया जाएगा छात्रों को, तो किस आधार पर सैकड़ों छात्रों को जो है गिरफ्तार किया जा रहा है, उन पे गोलियां चलाई जा रही है, संगीन मुकदमे जो है किए जा रहे हैं। बिहार सरकार, सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं, खुद आपराधिक छवि के हैं, पुलिस का भी गुंडागर्द बनाने का काम कर रहे हैं। तो उनको तो स्पष्ट करना चाहिए गृह मंत्री होने के नाते कि कितने छात्रों को उन्होंने गिरफ्तार किया है, कौन कौन थानों में गिरफ्तार किया है, कौन कौन धाराएं लगाई हैं उन्होंने, क्या उनके परिजनों को सूचित किया गया कि नहीं किया गया है, इसका ब्यौरा सार्वजनिक करे। और ये जो AK-47 से जो गोली जो चलाई गई, ये दिखावटी कार्रवाई है। एक सिपाही को बर्खास्त करके जो बड़े लोग, जो आका लोग जो बैठे, जिनके आदेश पे गोली चली है, उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। हम इसकी न्यायिक जांच की मांग करते हैं कि न्यायिक जांच होनी चाहिए। ये हद हो गई है। ये इन्होंने अभी भी FIR दर्ज की है स्टूडेंट्स के खिलाफ, शायद कल रात को या आज सुबह, बिहार में, बंगाल में। तो ये अपनी आदतों से बाज तो आए नहीं हैं। और मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जो लड़कियां गई थी प्रोटेस्ट में, कई लड़कियों के पेरेंट्स को फ़ोन आ रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है कि तुमने अपनी लड़कियों को भेजा। क्या मतलब है? क्या हमारे देश में लड़की प्रोटेस्ट नहीं कर सकती? क्या मतलब है? पैलेट गन्स, AK-47 आर दीस टेररिस्ट? व्हाट इज रॉन्ग विद दिस? आप लोगों ने आवाज उठाई थी कि कार्रवाई जो है की जाए, क्या आपको लगता है कि कार्रवाई होगी? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर X पर वीडियो साझा करते हुए सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, यदि छात्र प्रदर्शन में AK-47 का इस्तेमाल किया जाएगा तो आगे वकीलों, डॉक्टरों, शिक्षकों, महिलाओं, किसानों या किसी भी शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी के खिलाफ क्या इसी तरह की कार्यवाही होगी? उन्होंने मांग की कि यदि नियमों का उल्लंघन हुआ है तो केवल फायरिंग करने वाले जवान पर नहीं, बल्कि संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। जांच एजेंसियों के सामने कई महत्वपूर्ण सवाल हैं। AK-47 लेकर कौन ड्यूटी पर पहुंचा? हथियार जारी किसने किया? फायरिंग का आदेश किसने दिया? क्या SOP का पालन हुआ? गोली हवा में चली या भीड़ की दिशा में? घायल लोगों को किस हथियार की गोली लगी? मौके पर मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका क्या थी? क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नई गाइडलाइन बनेगी? देश भर में क्या चर्चा? यह सवाल इसीलिए बड़ा माना जा रहा है क्योंकि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार माना जाता है। साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने पुलिस की जिम्मेदारी है। ऐसे में बल प्रयोग की सीमा, उसकी वैधानिकता और जवाबदेही, इन तीनों पर यह मामला एक बड़ी परीक्षा बन गया है। फिलहाल वीडियो वायरल है, सवाल कई है, जांच जारी है, लेकिन अंतिम सच्चाई जांच रिपोर्ट और आधिकारिक निष्कर्ष के बाद ही सामने आएगी। हम किसी भी दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं कर रहे हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, हम आपको हर आधिकारिक अपडेट सबसे पहले पहुंचाएंगे। अगर आपको यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे ही तथ्यात्मक एवं खोजी समाचारों के लिए जुड़े रहिए।